वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डेफिनेटली बस ये वीडियो सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही हद तक महत्वपूर्ण है। बिकॉज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे स्टॉक का बाइंग लेवल बताएं जो मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट तो छोड़िए ब्रेकडाउन में है और उधर पे एक ह्यूज सपोर्ट उनको प्रीवियस कुछ सालों से मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गैस हमारे डर पे ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक्स आए हैं जो इंडेक्स का स्टॉक है, जो अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहे हैं और उसमें धुलाई के बाद ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस अभी भी अट्रैक्टिव नहीं है, बट येस अगर प्राइस करेक्शन अगर आप देखें तो उस कंपनी में आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज कल के दिन गैस मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया था और आप सबको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे यूएस मार्केट में हाउसिंग फाइनेंस का जो मार्केट है वो अभी के टाइम में धीरे धीरे कोलैप्स होने की कगार पे जा रहा है और जिसका फल ये हो रहा है कि जो डिमांड है वो नहीं हो रहा है। और ऑफकोर्स गैस 28 साल का रिकॉर्ड टूटा और 2008 के बाद दोस्तों अभी के टाइम में हाउसिंग फाइनेंस के मार्केट में एकदम डिमांड गायब है। सिंपल सी बात है, यूएस फेड ने गैस पिछले कुछ समय से जो कंटिन्यूसली रेट हाइक की है, इसका फल क्या हो रहा है? फल यही हो रहा है कि अगर आपको होम खरीदना भी है, आप डेफर कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं और ऑफकोर्स गैस उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो कंपनी ऑफकोर्स हाउसिंग मटेरियल के बिजनेस में काम करती है उसको सीधा इम्पैक्ट हो रहा है। बट मेरे हिसाब से गैस ये पूरा हद तक टेम्प्रोरी है। अगर आप 1 साल टाइम देंगे, 2 साल टाइम देंगे, 3 साल टाइम देंगे तो चीज़ नॉर्मलाइज होगी। और जितना एग्रेसिव वे से यूएस फेड ने रेट हाइक किया है, मुझे लगता है गैस कि इस साल के अंत तक शायद वो जो कटौती है कट वो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो कुछ मर्जी की बात है उनकी, बट इसी बीच में एक ऐसा स्टॉक है जिसको गैस इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि असली पैसा दोस्तों करेक्शन में ही बनता है, रियलाइजेशन बाद में होता है। बहुत लोग अभी के टाइम प्रे करते हैं कि काश मैं कोविड के टाइम पैसे लगाया होता। जब बजाज फिनसर्व 5000 का था वो तो गैस बोनस स्प्लिट हो गया, वरना आपको ये 5000 क्या 20,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था। आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए 300 के नीचे आया था। रही बात दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसमें पूरा का पूरा गलत गया और 2700 के आसपास। आपको मैंने बताया भी था कि मैंने एग्जिट की, रीज़न साफ था बिकॉज मुझे गैस टॉप 10 की जो ग्रोथ थी उससे गैस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और म्यूचुअल फंड में गैस अभी के टाइम में पेनिट्रेशन हाई होने की वजह से ये बहुत ही लंबे टाइम तक कॉन्सोलेशन कर रहा था। ऑफकोर्स पूरा का पूरा गैस कॉल वो सही नहीं होता, लेकिन यस ऐसे बहुत सारे कॉल्स भी थे जिन्होंने गैस प्रॉपर एक्शन लिया। उनके उन सब शेयर्स में इतने पैसे बन गए कि आज इतिहास गवाह है कि आज के टाइम में इन सब शेयर में लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये गैस मैं आपको क्यों बताता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि जब क्राइसिस होती है, जब मार्केट में डिमांड की जो स्लो डाउन होता है, जब प्रॉब्लम वाली कंडीशन होती है, असली पैसे का इस उधर ही बनते हैं अगर आप लगाएंगे और लॉन्ग टर्म कन्विंस्ड रहेंगे। वरना अगर आपको सब चीज़ सही मिले तो थोड़ी ना भाव सही मिलेगा। बीच में गैस मैं एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसने 13 साल के या 15 साल के आसपास रिकॉर्ड तोड़ा। इवन गैस लास्ट 10 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। ये कंपनी की बात की जाए बजाज फाइनेंस का भाई माना जाता है बिकॉज एक कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है। मैक्सिमम गैस जो मार्केट शेयर है यही कंपनी गेन करती है, कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। आज से गैस अगर आप 10 साल 15 साल भी घूम के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कल भी कंपनी थी और आने वाले कल में भी रहेगी। बिकॉज का जो लीडर होते हैं उनके अंदर प्लान होता है, एग्जीक्यूशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 साल में गैस इस कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया। टॉप की बात की जाए वहाँ से तो गैस 25% के आसपास फॉल हो चुका है। फॉल होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो भाई 5 ईयर्स में इस कंपनी ने डबल से ज़्यादा पैसे बना के दिए। कोई गारंटी नहीं है कि सपोर्ट को सस्टेन करेगा, लेकिन दोस्तों अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें वो मौका मिलेगा जिस मौका का हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लंबे टाइम तक वेट करते हैं। का चार्ट पैटर्न देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया कि अडानी ने बहुत लोगों के पैसे बनाए और बहुत लोगों के पैसे डूबाए। जिनके पैसे बने एग्जिट नहीं कर पाए, पैसे डूब गए। 85%, 80%, 99% गैस लोग का शेयर कोलैप्स हो गया। बट इन सब कंपनी में गैस जब आफत आती है तो ऑफकोर्स उधर पे लोग वही जज करते हैं। तो आम को गैस इमली से और इमली को आलू से जज ना करें। हमें समझना है कि बिज़नेस में क्या दम है, क्या बिज़नेस टिक पाएगी, बिज़नेस समझ में आता है। तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं गैस इधर पे वन एंड ओनली एशियन पेंट लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप देखें जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन की बात कीजिए आप देख सकते हैं कि 2012 के बाद गैस जब जब इसने एक इस सपोर्ट लेवल को टच किया है उधर से गैस रिवर्सल हमें देखने को मिला है। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि इस सब सपोर्ट लेवल पे इस कंपनी के अंदर बाउंस बैक हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है हमें गैस एक बैकअप प्लान रखने की आवश्यकता है। बैकअप प्लान मतलब क्या है? सही एलोकेशन, सही रणनीति और सही प्रोपगेशन। अगर हम लोग इस पर बिलीव करते हैं तो इधर पर कैसे अगर आप देखें जब जब इस कंपनी ने इस ट्रेंड लाइन को छुआ है उसके बाद बाउंस बैक हमें होता हुआ देखने को मिला। एक समय गैस मुझे याद है
कि बहुत सालों पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही सस्ता था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस आपको प्राइस ही मिलेगा, जहाँ पे गैस लास्ट कुछ सालों से इस कंपनी ने कितना पैसा बना के दिया। 10 साल की बात की जाए 250-300 का स्टॉक 203 3,500 के आसपास गया। तो लॉन्ग टर्म में गैस पैसे वही बनाएंगे हम जिनके अंदर हिम्मत रहेगी इन सब ट्रेंड लाइन को छूने की। तो अभी के टाइम अगर आप देखें आज थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ तो ऑफकोर्स इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल के रूप में दिखा सकता है। अगर ये तोड़ता है तो गिरावट होगी, बट यस ये अपने आप का इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। इस वीडियो पे आऊँगा और ऑफ कोर्स बोलिंजर बैंड में क्या स्थिति हो रही है उसको भी दिखाऊंगा, तब जाकर दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा। आप खुद जज कर लेंगे कि मुझे कितना पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है। ये आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। मैं गैस आपको बता रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है, खरीदना नहीं खरीदने का सबकी पर्सनल मर्जी की बात होगी, बिकॉज मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बट येस बिजनेस पार्टनरशिप की बात की जाए इस कंपनी में गैस अगर आप शक कर रहे हैं तो मुझे लगता नहीं गैस कि आप इसको बजाज फिनसर्व को होल्ड करने की ताकत रख पाएंगे। बीच में गैस कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, एक तो गैस कैपेक्स को लेके कि कैपेक्स करेंगे और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो मैंने गैस बताया था कि मान के चलिए कि रॉ मटेरियल जो क्रूड होते हैं वो सस्ते हो गए हैं, उसके बावजूद गैस कंपनी के मार्जिन उतने हद तक नहीं बढ़ रहे हैं। तो कंपनी क्या कोशिश कर रही थी कि कुछ ऐसे सामान हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो खुद ही खरीदती थी मार्केट से, वो अब खुद बनाएंगी। इसी को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब आपका मान के चलिए गैस चाय बनाने में चाय पत्ती की यूज़ होती है, अब चाय पत्ती आप खुद ही बनाने लगे तो ऑफकोर्स आपको मार्जिन्स इंप्रूव करने में और भी हेल्प होगा। तो ऑफकोर्स गाइस इन सब न्यूज़ के बावजूद भी ये इन्वेस्टर्स को चीयर नहीं किया था। सिंपल सी बात है, चीयर कैसे करेगा अगर हाउसिंग फाइनेंस के मार्केट में गंडगोल होगा, परेशानी होगी, डिमांड आउटकम कम आएगा। तो सिंपल सी बात है पेंट इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन होगा। अभी कब तक ठीक हो सकता है? एक ही रीज़न है गाइस, ये ठीक होने का रीज़न एक ही है। मुझे पर्सनली जो फील होता है कि अगर यूएस फेड चाहेगा कि नहीं अब बहुत हो गया एक आध रेट हाइक के बाद, अब रेट हाइक नहीं करेंगे, तो वहाँ पे गाइस हाउसिंग फाइनेंस के जो बुकिंग्स हैं वो धीरे धीरे चालू होना स्टार्ट होंगे। और ऑफकोर्स गाइस ये पूरा साइकिल है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो कंपनी आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन में मिल रही है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल में, अब टूटेगा तो अच्छी बात है, हमें और भी मार्जिन मिलेगा। तो वहाँ पे गाइस बिल्कुल भी ऐसी कंपनी को बेचने की तो जो गलती है वो आप ना करिए। गाइस दूसरा का तो नहीं पता, लेकिन ये हो गए बर्जर पेंट हो गए, ज़रूर सर्वाइव करेगी। आप पूछेंगे सर इंडिगो पेंट क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगी? ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो मार्केट शेयर छोटा है, तो ग्रोथ की संभावना उस कंपनी में काफ़ी हाई है। तो उस कंपनी में ग्रोथ है तो रिस्क भी है। रही बात का एशियन पेंट की, बर्जर पेंट की, कांसा एंड की, सब में करेक्शन हो रहा है। बट इस कंपनी की खास बात क्या है, बहुत ही पुराने टाइम से काम कर रही है। तो इन सब कंपनियों का आप स्टडी करें और जो लेवल्स का मैं बता रहा हूँ उस पर ज़रूर आप फोकस कर सकते हो। कंपनी के रेड फ्लैग की बात की जाए, मैंने क्या बताया दोस्तों, जब बेरिश मार्केट होता है और मार्केट में धूम नहीं होता है, लोग चीज़ को खोद खोद के निकालते हैं कि आपका वैल्यूएशन बहुत महंगा है, आप गिरो। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए हमेशा से गैस प्रीमियम में इसलिए रहा है बिकॉज कंपनी एक बहुत बड़ी जेम है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की 70 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी सुपर्ब है। अब प्राइस टू अर्निंग है 70 के आसपास है, कोई 700-800 का तो पी नहीं है, स्टिल लोगों को महंगा लग रहा है। ऑफकोर्स मार्केट लीडर है, मैक्सिमम मार्केट शेयर इनके पास है। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछे कि हर साल क्या पैसा डबल होगा, हर 2 साल 3 साल में नहीं, लेकिन अगर आपका 5 ईयर्स का विजन है, अगर आप आने वाले कल में और भी 15-20-25% के आसपास गिरावट देख सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि 5 ईयर्स में गैस आप अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर निकलेंगे। प्रॉब्लम पता है गैस कहाँ पे हुई? मैंने क्या बताया कि हमेशा मार्केट अर्निंग पे चलता है, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। टॉप लाइन की बात की जाए कंपनी बहुत ही अच्छा से ही परफॉर्म कर रही है, बट बॉटम लाइन की बात की जाए मार्जिन का 4-5% से डाउन हुए हैं। अब मार्जिन डाउन होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए ये उस बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा। ऑल दो लास्ट कुछ क्वार्टर से नंबर्स थोड़े इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, बट स्ट्रीट का जो एस्टिमेट होता है इन सब कंपनी से बहुत ही हायर होता है। होल्डिंग की बात की जाए ये भी गैस मुझे मजबूत दिखाई पड़ते हैं। और ऑफकोर्स बहुत लोग परेशान होते हैं, बट मैं परेशान इसलिए करता हूँ आप लोगों को क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है रिपीटेड वीडियो बनाने से गैस कन्विक्शन बढ़ता है, तब आप यूनिफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट में ऐसे भरपूर मौके हैं, लेकिन कन्विक्शन आपके पास है या फिर नहीं, ये प्रश्न चिन्ह हो सकता है। आप मुझसे आइडिया तो ले सकते हैं, बट कन्विक्शन कहाँ से बोरो करेंगे? बोरो गैस वो होता नहीं है, खुद से डेवलप होता है अगर आप स्टडी करना सीखें। प्रमोटर होल्डिंग में गैस इस कंपनी की मेजोरिटी ऑफ द स्टेक दिखाई पड़ते हैं। एफआईएस की होल्डिंग पिछले कुछ समय से बढ़ी है, बट डीआईएस की बात की जाए हर क्वार्टर में अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं और 20% के आसपास गैस पब्लिक की होल्डिंग दिखाई ज़रूर देती है। ऐसा को बताया ना कि ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, आप देख सकते हैं कि जब जब गैस इस ट्रेंड लाइन को इस कंपनी छूती है तब बाउंस बैक होता है। अब हो सकता है कि इस बार कुछ
मेरिकल हो जाए और यहाँ से कुछ गिर जाए। लेकिन यस, अगर इस लेवल पे गैस अब खरीदने का मौका मिल रहा है जो 2 साल से पैसे नहीं बने, तो मेरे हिसाब से गैस वो अपने आप में ही लाइफ का एक बहुत ही गेम चेंजिंग इवेंट हो सकती है। गैस 1 मंथ के चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है ये बताना और सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, फैंसी स्टॉक में पैसा लगाएंगे, फैंसी स्टॉक रहेगी या फिर नहीं रहेगी किसी को गारंटी नहीं पता। आपके मैक्सिमम पैसे दोस्तों स्टेबल कंपनी में रखने चाहिए, जिसकी वजह से आपके पैसे कम से कम सेफ रहे। पैसे सेफ रहेंगे, आप पैसे बचा लेंगे, पैसे बचाएंगे तो पैसे बना भी लेंगे, बट कैपिटली साफ हो जाएगा। 80% स्टॉक डूब गया, 90%, और इस बात की कन्विक्शन ही नहीं है कि स्टॉक बाउंस बैक कर सकते हैं, तो लोग फंस जाएंगे। बिकॉज 1 मंथ की चार्ट की बात कीजिए, हम कंप्लीटली कैसी ओवर सोल्ड जोन पे आ चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात कीजिए 20 के नीचे जा चुका है, जो मेरे हिसाब से गैस अपने आप में ही ये बहुत ही दुर्लभ दिखाई पड़ती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने क्या बताया दोस्तों, आपके पास बर्जर है उसको भी होल्ड करें, एशियन को भी होल्ड करें, इंडिगो है उसको भी होल्ड करें। बट ध्यान रखिएगा, इंडिगो अगर 1 साल में डबल होता है तो 1 साल में डबल नहीं होगा, तो रिस्क आपको मिलेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। बट यहाँ पे गैस मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं। रही बात दोस्तों RSI इंडेक्स को छोड़ के मनी फ्लो जो इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और जो इंटेंसिटी है वो हम लोग देख सकते हैं। तब को गैस 2008 के बाद ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे इस कंपनी ने ये घुसने का मौका मिला है। मेरे हिसाब से गैस ये पूरा हद तक टेम्प्रोरी है। अगर आप 1 साल इस कंपनी को बिना ये सोच के पैसा लगाएं कि मुझे पैसा 1 साल में नहीं बनाना और मैं 25% के लिए करंट मार्केट प्राइस से करेक्शन में भी रेडी हूँ, तो वहाँ पे गैस आपकी मानसिकता क्लियर हो जाएगी, गिरावट से पैनिक नहीं होगा। और हमेशा गोल्ड में आप निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स संग संग तो पैसे नहीं बनते हैं, वो वोलेटाइल होते हैं। तो सेम गैस जिन्होंने 2 साल पहले बजाज में, फिनसर्व में, बजाज फाइनेंस में, ITC में, इन सब पैसे लगाएं, पॉलीकैब में, उनके पैसे बन रहे हैं। अब आप लेट से लगाएंगे तो लेट से पैसे बनेंगे, बट इस कंपनी में अब दम दिखाई दे सकता है। रही बात बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, इनोवेशन पे काम कर रही है, तो कॉल तो आपका ही होना चाहिए। बट यस, इस कंपनी को लॉस में ना बेचे, बिकॉज RSI इंडेक्स अगर और भी थोड़ा फॉल होता है और भी गाइस अट्रैक्टिव प्राइस में हो सकता है। 70 के प्राइस होल्डिंग में कंपनी चल रही है तो एक्सपेंसिव तो है, बट मैक्सिमम मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये अपनी जो सुप्रीमेसी है और लीगेसी है और जो एक लीडर का कद है उसको ज़रूर बना कर रख सकती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और आप क्या सोच रहे हैं इस स्टॉक को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन को राइट डाउन करना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।